सो मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल मच चुकी है, ऊपर से गिर चुका है, आधे लोग बोल रहे हैं कि अब तो सीधे 10,000 आने वाले हैं बाज़ार और लोगों को काफ़ी पैनिक है। ऐसे में आपको गाइड सबसे बेस्ट कौन कर सकता है? एक सेबी रजिस्टर्ड आरए और इसलिए हम अपने मित्र विभोर जी को वापस लेके आए। कैसे विभोर? ऑल गुड सर, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया, मार्केट तो बढ़िया नहीं लग रहा, तो सीधे मुद्दे पे आ रहे हैं अपन, हुँ, क्योंकि लोगों को अपन को वैल्यू देनी है, सिंपल। मैंने ना एक ट्वीट देखा था आपका कुछ समय पहले, मैं ज़्यादा ट्विटर खोलता नहीं हूँ, लेकिन एक्स हुँ, पे मैंने जब देखा था, तो कुछ टाइम पहले ही, कुछ दिन पहले ही आपने एक लेवल था, आई थिंक 24,800 700 के आसपास हुँ, का कोई लेवल था और आपने कुछ ऐसा मेंशन किया था कि बॉस अगर ये लेवल टूटता है ऊपर से, आपने कुछ एनालाइज़ किया होगा, हुँ। तो फिर मार्केट में एक पैनिक सेलिंग आ सकती है, एक बड़ी सेलिंग आ सकती है एंड एज़ ऑफ नाउ जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हुँ। तो 23,500 के आसपास की क्लोजिंग आई है, ठीक है? मुझे सिंपल सा, बिकॉज़ हमारे व्यूअर्स जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए बताइए, आपने ऐसा क्या देख लिया था 24,800 पे कि आपको लगा कि मार्केट आने वाले समय पे गिरेगा? फिर मैं धीरे-धीरे करके आपको और सवाल पूछूँगा। ठीक है। देखिए मार्केट में क्या होता है, जो लोग सीखना चाहते हैं, एक पैटर्न होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, ये हो गया शोल्डर, हेड, ये हो गया शोल्डर। जैसे ही ये लेवल गया यानी कि नीचे की तरफ आ गया। सेम मार्केट है वो वेव्स वगैरह से रिलेटेड। तो हेड एंड शोल्डर क्या होता है, एक सपोर्ट बनाता है। अगर वो सपोर्ट सस्टेन करता है तो ठीक है, वरना वहां से टक 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 सेलिंग आ जाएगी। ये था वहां हेड एंड शोल्डर बना। मैंने कहा अगर 24,700 के नीचे मार्केट क्लोज करता है तो आप ये एक्सपेक्ट करो कि मार्केट वहां से स्ट्रेट अवे 24,000, 23,700, 23,500 का लेवल आएगा। और वो लेवल आया। उसका रीजन ये था कि एफआईआई कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं, यूएस में इलेक्शंस हो गए, डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है, ये सारे नेगेटिव फैक्टर्स थे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस पे लगा दिया आरबीआई ने तड़का। अच्छा, वो क्या लगाया? वो क्या लगाया? देखिए फेड ने रेट कट करा, एक बार नहीं दो बार करा। बट दूसरी तरफ अभी तक क्या हो रहा था, आरबीआई और फेड जो था वो पैरेलली सिंक में चल रहे थे। वो कम करता है जब वो भी कम करता है, वो कम करता है, वो भी कम करता है। अब लास्ट टाइम से दोनों की जो रेलगाड़ी है वो थोड़ी सी अलग हो गई। इसको ऐसे समझते हैं, आप मान लेते हैं फेड है, मैं मान लेता हूँ मैं आरबीआई हूँ, ठीक है? आपने कहा फ़ोन पे आपकी मेरी बात हुई, आपने कहा यार रेट कट कर रहे हो? हाँ जी, हमारे यहाँ ठीक चल रहा है, रेट कट कर दिया। अब आपने रेट कट कर दिया, आपका डेटा अच्छा आ रहा है। बट प्रैक्टिकल सी बात है, जब आपको दिख रहा है कि दिवाली आने वाली है, पूरे साल में एक ही मुझे लगता है फेस्टिवल है जो इंडिया वाले धूम-धाम से मनाते हैं। एक दिवाली और दूसरा गणपति, ठीक है? दिवाली आई, लोगों ने अच्छी खासी शॉपिंग करी, गाड़ियाँ खरीदी, पटाखे ये वो एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो इन्फ्लेशन तो ऊपर जाएगा ही, नॉर्मल सी बात थी। एक स्पाइक तो उसमें दिखना ही था। अब वो स्पाइक आया कि भैया सीपीआई डेटा 14 मंथ के हाई पर गया है। सीपीआई मतलब? कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन डेटा जो है, ठीक है, ठीक ठीक है? है। तो ये जो नॉर्मल हम लोग खरीदारी वगैरह करते हैं, उसका डेटा वगैरह हाई पर गया है, ठीक है? अब जिसकी वजह से ये हाई गया, तो अब लोगों को ये समझ आ गया कि अब जो दिसंबर वाली आरबीआई की मीट है, उसमें भी भैया गवर्नर आकर बोलेंगे कि भैया डेटा हाइक आया है, ऑलरेडी इन्फ्लेशन है, मुझे थोड़ा-सा और टाइम दे दो। तो वहाँ पर भी अब लोगों को एक्सपेक्टेशन हो गई कि रेट कट नहीं आने वाला, जिसकी वजह से सेंटीमेंट हर्ट हुए। अब इसको नॉर्मल कंज्यूमर भाषा में समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने कोई गाड़ी खरीदी, आपने घर खरीदा, या मान लेते हैं आपने बैंक में एफडी करा रखी है, या मान लेते हैं कुछ भी डिपॉजिट्स के साइड से भी, लोन के साइड से भी। आपने लोन लिया हुआ है, आपकी ईएमआई जा रही है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 15,000 रुपए महीने की, होम की, कार की, जो भी आपने ली है। अगर रेट कट होता है, तो आपकी ईएमआई भी कम हो जाएगी अगर आपने फ्लेक्सिबल वाला प्लान लिया हुआ है। ओके, तो ओके, आपकी ईएमआई हो जाएगी मान लेते हैं 15,000 से 14,250, 14,300, ठीक है। तो 700 रुपए बचे और ये आगे तक बहुत बचेंगे। अच्छी बात है। और इतने लोगों ने लोन लिया हुआ है, तो वो सेंटिमेंट हर्ट हो गए कि ओह! अब ओके। मुझे और वेट करना पड़ेगा। अब मैं 2 महीने तक वही इंटरेस्ट भरता रहूँगा, अब 15,000 ही भरने हैं। 15,000 ठीक 15,000 है। भरने। ये सेंटिमेंट हर्ट हुए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब मुझे दिख रहा है कि मुझे लोन यहाँ पर इतना मिल रहा है और बाहर की कंट्री में रेट कट हुआ, तो बाहर लोन सस्ता हो गया ना, बिल्कुल। तो लोग बाहर एफआईआई फ्लो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाहर उनको ओह! लोन सस्ता मिल रहा है, वहाँ ओके, डालेंगे, कोलेटरल लेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ठीक ये है। दूसरा रीज़न निकल कर आया। क्वार्टर 2 रिजल्ट्स किसी भी कंपनी के ऐसे नहीं आए जिनको देखते ही लगे कि यार ये कंपनी है, इसमें पैसा डालना है। सब कंपनी के, एसबीआई के इतने अच्छे रिजल्ट्स आए, मार्केट ने कहा यार कुछ इतने हाँ, बम्पर नहीं है, बिल्कुल, नीचे चला गया। बिल्कुल, रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआई, बिल्कुल। आप कोई भी ले लो, क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स कहीं न कहीं फैक्टर इन थे। ठीक है। तो मेजर रीज़न निकल कर आया ये आरबीआई वाला कि अब आरबीआई और 2 महीने डिले करेगी, जो फेड पहले करता जा रहा था।
वेट करते रहो। बट ओवरऑल अगर आप मार्केट देखो, जब भागेगा तो नीचे आएगा तो भागेगा। बहुत अच्छे तरीके से विवोर आपने एक्सप्लेन किया है। लेकिन मैं ना अभी आपसे वही सवाल पूछ रहा हूँ जो ऑडियंस के डर होते हैं। और लोगों के लिए भी हम ये टाइमली अपडेटेड इसलिए बना रहे हैं ताकि लोग समझ सकें एक एक्सपीरियंस माइंडसेट से कि क्या करना है। राइट। ऐसे में ना एक सवाल आपको भी बहुत आ रहा होगा कि विभोर सर आपने चलिए ऊपर तो बता दिया कि आपको आपने जो बताया हेड एंड शोल्डर बन रहा है, नीचे जाने की संभावना है, 23,500 तक का आपने बोला वो चीज़ आ गया। लेकिन अब हमको डर लग रहा है क्या सारे इन्वेस्टमेंट्स बेच दें क्योंकि लोगों को अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई निफ्टी अब सीधे 12,000 आ जाएगी। मतलब अपना कोविड के टाइम पे के पहले का लेवल फिर हो सकता है उससे भी नीचे। तो क्या आपको लगता है ये वाली स्थिति आ सकती है अभी? 0.0001% चांस रहा होगा अगर ये स्थिति आएगी। क्यों? वाओ! क्योंकि उस टाइम पे मैक्रो फंडामेंटल्स खराब हुए। ठीक है, इस टाइम पे कोई मैक्रो फंडामेंटल्स खराब नहीं है। कोई भी इंडस्ट्री हो, देश हो, साइकिल हो, वो अप एंड डाउन से गुजरेगा। ठीक है। आप गाड़ी भी चलाओगे, रोड ऊपर होगी, नीचे होगी, तो यही चीज़ है। इस टाइम ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने एक रेट कट नहीं करा तो मैक्रो फंडामेंटल्स खराब हो गए, देश बर्बाद हो गया, लोगों की बिक्री नहीं हो रही। आरबीआई तो कह रहा है भैया बिक्री हो रही है, इन्फ्लेशन है, लोग खरीद रहे हैं जाकर, धनतेरस पे सोना खरीद रहे हैं, चांदी खरीद रहे हैं, तभी तो इन्फ्लेशन डेटा ऊपर आया। तो करेक्ट। वो कह रहा है लोगों पे पैसा है, लोग खरीद रहे हैं, इस वजह से मैं रेट कट नहीं दे पा रहा, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम दो। ओके, तो मार्केट में डिमांड है, ठीक है। तभी इन्फ्लेशन बढ़ रही है। करेक्ट। मार्केट में डिमांड नहीं होती तो जीडीपी नीचे होती ना, जो कोविड में नेगेटिव गई थी। जी, जी, जी। वो मैक्रो फैक्टर्स कोई खराब नहीं हुए हैं। ओके, एफआईआई जा रहे हैं, जाने दो। क्या पहले उन्होंने सेल नहीं करा इससे पहले? बिल्कुल कर रहे हैं। पहले भी करा है। बिल्कुल, वापस आएंगे घूम कर। जब घूम कर आएंगे और जब एफआईआई खरीदना शुरू करेंगे, तब सोचो मार्केट कहाँ पहुंच जाएगा। बिल्कुल अभी तक तो खरीदा ही नहीं है। अभी तक तो बिल्कुल, खरीदने की सोचा ही नहीं उन्होंने। बिल्कुल। घूमकर वापस आ जाएंगे। अभी तो वो इसलिए फंड फ्लो बाहर जा रहा है क्योंकि भैया वो ट्रम्प फेवर करता है, ट्रम्प जीता है, यूएस में इलेक्शंस वगैरह आ ये गए। इस पार्ट को थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिए, मैं पूछने भी वाला था कि काफ़ी सारे लोगों को ये एंगल समझ में नहीं आया। ट्रम्प आया तो बहुत लोगों को लग रहा था कि ट्रम्प के आते ही हमारा मार्केट अब रुकेगा ही नहीं ऊपर। हुँ, यूएस मार्केट में तो हमने थोड़े बहुत लक्षण देखे हुँ, कि भाई ट्रम्प साहब आए, सबसे पहले तो टेस्ला के शेयर्स भागने हुँ, लग गए। राइट, पहले दिन ही 14% उसके बाद भी बढ़ रहे हैं। आए दिन हम अखबार में पढ़ रहे हैं एलन मस्क का भी नेट वर्थ बढ़ता जा रहा है। राइट। तो वहाँ तो देखा गया, लेकिन इंडिया में रिवर्स कल्चर दिख गया। ये थोड़ा समझाइए इलेक्शन के बाद क्या हो गया उधर माजरा? रीज़न क्या है, ट्रम्प जो है वो ज़्यादा टैक्सेस को फेवर नहीं करते, नहीं करते हैं। नहीं करते, ठीक है, ओके, हाइयर टैक्सेस को फेवर नहीं करते। ठीक है। दूसरी तरफ जो कमला हैरिस है, उन्होंने 1-2 स्टेटमेंट बोल दिए, टैक्सेस को लेकर, शॉर्ट टर्म कैपिटल्स को लेकर, गेन्स वगैरह को लेकर, जिसकी वजह से वो हिट कर गया। जिसकी वजह से वो हिट कर गया। जैसे ही ट्रम्प जीते, मार्केट ब्लास्ट मार्केट ब्लास्ट हो गया। मार्केट ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा मूड में चला गया। तो जैसे ही यहाँ पर ट्रम्प साहब जीते, मार्केट ने उसको फेवर लिया कि भैया वापस आए और इनको इकोनॉमी का ऑलरेडी आइडिया है। पहले भी इन्होंने अच्छा खासा बूस्ट करके दिया था, मार्केट तब भी भागा था ट्रम्प के फर्स्ट टाइम में। तो ये अच्छा खासा फेवर मिला। बट आप सोचो, जब मेरी कंट्री में, अभी जैसे हम लोगों ने बात करी आप फेड आरबीआई, जब ऑलरेडी आपकी कंट्री में अच्छी खासी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, नया पॉलिटिकल सेंस बना है, तो आपका मार्केट भागेगा ना। जब अभी जून में पहले न्यूज़ आई कि भई बीजेपी 240-235 तक अटक गई, मार्केट नीचे चला गया। बिल्कुल, उन्होंने कहा भैया हम सरकार बना लेंगे, अगले दिन ही सरकार बना ली। तो क्या मार्केट 21,000 से 26,000 नहीं आया? जब बिल्कुल। आपके देश में गवर्नमेंट बनी, वो भी सेंटर की बात कर रहा हूँ, एक स्टेट की नहीं, तो मार्केट भागा ना। तो अब भैया उनके यहाँ बनेगी तो उनका मार्केट भागेगा। फिर धीरे-धीरे दोनों इकोनॉमी सिंक में आ जाएँगी। गॉट इट। जब तक कोई टैक्सेस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे नहीं मिल रहे, जो भी छुट-पुट चलता ही रहता है, वो बाकी इकोनॉमी सिंक में आ जाएगी। तो मुझे फिर एक बात बताइए, जब आपने एक मैक्रो लेवल पे भी ये चीज़ बता दी है, तो आम जनता जिसने आज मार्केट में निवेश करके रखा है, जिसको दिख रहा है कि मेरा पोर्टफोलियो आज नीचे रखा गया है, उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या एग्ज़िट कर दें पूरी तरीके से, वेट करें या एवरेज करें या क्या करा जाए उसके लिए? एक बात समझते हैं, मान लेते हैं आपने कोई प्लॉट खरीदा, ठीक है? उस प्लॉट की वैल्यू है लेट्स से 50 लाख रुपए की। आपको ये पता था कि उस प्लॉट के पास से एक हाईवे निकलने वाला है, ठीक है? ये आपको आइडिया था उससे रोड अच्छी वगैरह जाएगी। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, हाईवे नहीं आ रहा, आप परेशान हो गए। तो क्या आप उस प्लॉट को बेच दोगे परेशान होके? नहीं, नहीं बेचोगे नहीं ना, आपने बेचेंगे। इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से लिया है। करेक्ट, एसेट वर्ड का मीनिंग ही वही है कि इन्वेस्टमेंट करा है आपने। ठीक है। आप 3 साल नहीं आई पर जिस दिन चौथे 5वें साल पे जब गवर्नमेंट चेंज होगी या जो लोकल एमएलएज़ वगैरह होंगे, जब स्टेट गवर्नमेंट उस हाईवे को पास करेगी, तब जो उसकी वैल्यू होगी वो 2-3 नहीं 4-5-6 गुना हो जाएगी। तो वो जो बिल्कुल, 3 साल का रिटर्न है वो भी देके जाएगी और अब जो मूव आया है वो भी देके जाएगी।
सेम इसी तरीके से अगर आपने आज रिलायंस का शेयर बाय करा, एसबीआई का शेयर बाय करा, मान लेता है कि मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी बनी हुई है, जियोपॉलिटिकल की वजह से या किसी भी रीज़न से, उसकी आज वैल्यू गिर गई, तो क्या आप डर के बेच दोगे? नहीं, नहीं बेचोगे ना, बिल्कुल नहीं क्योंकि बेचेंगे। आपने लिया इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। आपने अगर हुँ, माइंडसेट सोचा कि मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग में ये सपोर्ट है, स्टॉप लॉस कट गया, निकल जाओ। ठीक है। आपका समझ आता है शॉर्ट टर्म है, थोड़े दूर स्टॉप लॉस होगा, कट गया, निकल जाओ। बट जब आपने लिया ही इस पर्पज़ से कि मैं इंडिया पे बेट कर रहा हूँ, इंडिया की भैया अभी तो पॉपुलेशन नंबर 1 पे है, इन्फ्लेशन टॉप पर है, तो चीज़ें तो बिक रही है ना। बिल्कुल। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से ले रहे हो, आराम से होल्ड करो, नीचे जाएगा, फंडामेंटल अच्छे हैं, कोई उसे नहीं रोक सकता। वाओ! बिकेगा माल, वाओ! ऊपर वाओ! जाएगा। रिलायंस है, पेट्रोल बेचता ही रहेगा, एसबीआई अकाउंट खोलते ही रहेगी, ब्रिटानिया है, ब्रेड बेचता ही रहेगा, हर सुबह ₹10, ₹15, ₹20 वाली कंज़्यूम होती ही रहेगी। आपने वाओ! लिया ही सड़ा गला शेयर है। हुँ, हुँ। आपने एक पतली सी गली थी, ठीक उसके है। पीछे जाके एक मकान था, वो प्लॉट आपको सस्ता मिल रहा था। आपने कहा यार ये प्लॉट सस्ता मिल रहा है, वहाँ मिल रहा है 60 लाख रुपए का 100 गज के आसपास, यहाँ मिल रहा है भैया 20 लाख रुपए में 100 गज का। आपने खरीद लिया। क्या आप उस गली में ट्रक निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। वही चीज़ है कि आप हुँ। सस्ते में ले गए। अगर आपने लिया ही कोई फंडामेंटल बेकार शेयर है, जी, एनपीए बढ़ रहे हैं किसी बैंक के मान लेते हैं, वोडाफ़ोन है लॉस बढ़ता जा रहा है, लॉस बढ़ता जा रहा है, लॉस बढ़ता जा रहा है, कोर्ट में एन नंबर ऑफ केसेस चल रहे हैं। अभी 19,000 करोड़ का एफपीओ था, उससे भी कुछ इतनी हेल्प वगैरह बिल्कुल। नहीं मिल नहीं पाई। मिली। तो आप अगर ले ही ऐसी चीज़ रहे हो, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं आम का पेड़ लगाऊँ और उस पर निकल के सेब, अंगूर और केसर आ जाए। नहीं हो बिल्कुल, सकता, राइट? नहीं हो सकता। सेम स्ट्रैटेजी। वाओ! विद दैट बीइंग सेड गाइस आप लोगों ने पोर्टफोलियो में ऐसा कौन-सा स्टॉक लिया जो सबसे ज़्यादा आपको हार्म कर रहा है? कमेंट्स में बताइएगा। मुझे एक चीज़ बताइए विभोर कंटिन्यूइंग टू द सेम थिंग मार्केट का सेंटिमेंट अभी तो बिगड़ा है और हुँ, एक चीज़ मेरे को समझ में आपने बोला लॉन्ग टर्म में तो ये सुधरना ही है। हुँ, जो बोलते हैं इंसान हो या मार्केट हो अंत में तो ऊपर ही जाना है, राइट। बिल्कुल वो वाली चीज़ है। लेकिन मुझे एक और चीज़ बताइए कि क्या इस समय पे अगर 3 कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स होती हैं, एक ब्लू चिप होती है, एक स्मॉल कैप और मिड कैप, मोटा-मोटी हम इसी पे बात करते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि आने वाले अब कुछ साल में ना बाकी कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ़ ब्लू चिप चलेगा क्योंकि ब्लू चिप चला ही नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा आपको क्या लगता है कौन-सा स्पेस आज मान लीजिए इस तरह के बाज़ार में चलिए कोई कन्विंस हो गया हमारा देख के कि बोले भई अच्छा इन्वेस्ट किया तो होल्ड कर, पैसा है तो डालते रहे, ठीक है? यही अब हम समझाने हुँ। की कोशिश करें, तो वो क्या करे? वो क्या ब्लू चिप में सारा पैसा डाल दे या स्मॉल कैप में डाल दे या मिड कैप में डाल दे? क्या करा जाए? देखिए, पहले तो ये चीज़ समझनी होगी कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है? उसको ऐसे ओके, समझते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर ब्लू चिप है, उसको ब्लू चिप नाम क्यों दिया गया? लार्ज कैप क्यों नहीं बोलते या लार्ज कैप से भी आगे जो कैटेगरी बनाई गई, ये ब्लू चिप क्यों बनाई गई? इतने सालों से टिके हुए हैं। इन्हें ना 1992 भी देख लिया, 2000 भी देख लिया, 2008 भी देख लिया, डिमोनेटाइज़ेशन भी देख लिया, कोविड भी देख लिया, रशिया यूक्रेन भी देख लिया, इज़राइल एयरलाइन भी देख लिया, आज भी टिके हुए हैं। इसलिए इनको ब्लू चिप दिया गया। तो ब्लू चिप रिटर्न कम देगा, रिस्क कम होगा, वोलेटिलिटी कम होगी। इसलिए उसका नाम है ब्लू चिप। ठीक है। तो आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं रिस्क कम लूँगा, तो रिटर्न भी कम होगा। सिंपल सी ओके, बात। ओके। आपने टेबल पे रखे ₹100, जी, आप ताश खेलने गए या मान लेते हैं डाइस का कोई गेम खेलने गए। आपने ₹100 लगाए, तो आप 100 जीतोगे, 150 जीत जाओगे। ₹100 लगाकर आप 1 लाख नहीं जीत सकते। ठीक है। लेकिन वही गोवा जाएँगे अपन वो ₹100 लेके तो फिर तो चांस है? तब भी 500, 500 700, हाँ, 1000, 500-600 2000 रुपए चांस है, 10 गुना ओके। जीत लोगे, 20 ठीक है। गुना जीत हाँ, हाँ, लोगे। बस वो नहीं करेक्ट। कर सकते आपकी 100 का 1 लाख 1 बन जाए, लाख नहीं, हाँ, राइट? बिल्कुल। तो हारने का चांस कितना है? ₹100 और हुँ, जीतने का भी 100, 150, 200, ठीक 500 है। तक मान लेते हैं। 300 पकड़ लेते हैं, ठीक ठीक है? है। हुँ, यानी रिस्क कम है, रिवॉर्ड कम है। सेम चीज़ मिड कैप में आ जाती है। थोड़ा-सा रिस्क बढ़ जाता है। क्यों? मिड मिड कैप क्या है? ये कैपिटलाइज़ेशन है। यानी कि इसकी वर्थ इतनी है, अगर आपको कंपनी आज खरीदनी है, ये ठीक है, वर्ड निकला है स्मॉल कैप, स्मॉल कैपिटलाइज़ेशन। ठीक है। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ वाली कंपनी। थोड़ा और ऊपर जा जाता है 4-5 हज़ार कंपनी, 4-5 हज़ार करोड़ वाली करोड़ की कंपनी। कंपनी, फिर जी। हो गई 10,000, 20,000, 1 लाख करोड़ वाली कंपनी, जैसे टीसीएस और ये सब हो गए। तो इसका मतलब है जब इतनी बड़ी मार्केट कैप है, तो उसे हिलाना बहुत मुश्किल है। ओके, इसलिए उसका नाम ओके, पड़ा। ओके। अब पहले एक इन्वेस्टर को ये देखना होगा कि उसकी रिस्क एपेटाइट क्या है। मेरे पापा हैं, वो आज गाड़ी चलाते हैं 30 की स्पीड पे। मैं चलाता हूँ भैया 50 की स्पीड पे। मेरा छोटा भाई है 18-20 साल का है, वो चलाता है 60-70 की स्पीड पे। सबका रिस्क अलग है, बिल्कुल। सबकी एज वाइज़। तो आपका अगर बोलता है कि भैया मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ, बिंदास स्मॉल कैप, मिड कैप में डालो, कोई टेंशन नहीं है, कंपनीज़ अच्छी हैं। ओके, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, ठीक है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, हुँ, हुँ। ये तो एनएससी मैनेज कर रही है ना, आपको इसमें दिमाग ही नहीं लगाना।
जो अच्छी चलेगी अंदर आ जाएगी, जो बेकार चलेगी बाहर कर देंगे उसको। बिल्कुल। सिंपल सी बात। आपको लगता है कि यार ये जो ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है और मुझे धक 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 होने लगती है, उससे बेस्ट है आप ब्लू चिप में डालो। वाओ! निफ्टी ईटीएफ डाल दिया, बैंक निफ्टी ईटीएफ डाल दिया, ठीक है, सेफ साइड के लिए। क्यों? ये एफडी से ज्यादा देगा, ठीक है। बट क्योंकि रिस्क कम है तो स्मॉल कैप मिड कैप को हो सकता है ना बीट कर पाए, हुँ, पर स्टेडी चलेगा। तो आप ठीक पहले है। देखो रिस्क एपेटाइट कितना अपने है। रिस्क के हिसाब से आप उस हिसाब से निवेश करो। तो मतलब क्या मोटा-मोटी ये समझूँ कि मेरे अंदर क्षमता है, मैं बहुत रिस्क ले सकता हूँ क्योंकि लेट्स से मेरे पास बहुत ज़्यादा से इनकम्स आती रहती हैं। तो क्या इस समय पे अगर मेरे को रिस्क लेना है, मैं स्मॉल कैप में ले सकता हूँ फिर? अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे लॉन्ग हो, टर्म हाँ, डेफिनेटली ले सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास जैसे आपने कहा मल्टीपल सोर्सेज ऑफ ठीक इनकम है। है, हाँ, मान हाँ। लो मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, अब मतलब मान लीजिए कहीं से भी आ जाता है आपके खाना पास, आप सप्लाई करते हैं, सब करते कहीं हैं। से भी आता ठीक है, है, आपके हाँ। पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, हुँ, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट आप यंग एज वाले हो। अच्छा, ऐज फैक्टर भी एक फैक्टर इम्पोर्टेंट आ है। जाता है। ठीक आप है। ये नहीं कर सकते आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो और आप 60-70 की एज में हो, तो आप स्मॉल कैप से हट के थोड़ा-सा रिस्क एपेटाइट कम करके आप कहते हो यार मैं अच्छी कंपनीज की तरफ जाना चाहता हूँ। मिड कैप, ब्लू चिप्स इस तरह मिड से हम कैप, चल जाएँगे। ठीक है। वोलेटिलिटी कम है। मैं उनमें नहीं जाऊँगा क्योंकि जब आप 60-70 साल की एज पे हो ना, तब आप टेंशन फ्री रहना चाहते हो। आप नहीं चाहते वोलेटिलिटी हो, डेली मैं पोर्टफोलियो में देखूँ आज 5 लाख रुपए डाउन है, 2 लाख रुपए डाउन है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तब अब एज फैक्टर में पता है क्या है, जो बंदा 18 साल का है, 20 साल का है, उसको पता है उसके पास ज़िंदगी पड़ी है कमाने के लिए। अगर आज उसने कोई हुँ, मान लेता है किसी स्टॉक में डाला, कल न्यूज़ ही आ गई कि कंपनी ही डिलिस्ट कर रहे हैं। करेक्ट। थोड़ा बहुत जो भी उसने अपनी कैपिटल का 2, 4, 5, 10% भी डाला था, उसके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है और उसे लेसन भी मिल गया कि भैया आगे से नहीं डालना इन टाइप की कंपनीज़ में। आप सबसे बेस्ट है निफ्टी 500 में इन्वेस्ट करो, जो ऑलरेडी इंडेक्स बना हुआ है। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स है, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है, ठीक है। निफ्टी लार्ज कैप है, मल्टी कैप है। ये एनएससी ने खुद बना के रखे हैं, तो एनएससी की ज़िम्मेदारी है ना कि उन्होंने देखा है कंपनी अच्छी है या नहीं है। एनएस आपने हुँ, कभी देखा कि निफ्टी की किसी कंपनी को बोल दिया हो भैया बैन कर रहे हैं, इसे डीलिस्ट कर रहे हैं? नहीं, 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 नहीं। क्योंकि वो सारे पैरामीटर देखती है। करेक्ट, अडानी का इतना बड़ा हुआ क्योंकि किसी एक भी कंपनी को बाहर करा? बिल्कुल। नहीं करा, क्योंकि भैया एलआईसी वाले खुद मिलकर आए, अडानी वालों से, एनएससी हुँ, वाले खुद मिलकर आए। करेक्ट। तो आप जब उनके जो बैठ के खुद इंडेक्स बना रहे हैं, वो उसकी हेडेक है ना। इनमें इंडेक्स में आराम से इन्वेस्ट करो, वॉव! टेंशन ही क्यों ले रहे मेक हो? सेंस, मेक सेंस। एक और सवाल जो काफ़ी सारे दर्शक पूछ रहे हैं इस समय पे, हम एसआईपी कर रहे हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स ने डरा दिया है, तो क्या हम अपनी एसआईपी रोक दें? एसआईपी वालों को क्या करना चाहिए अभी? पहले तो उससे पूछो उस इन्फ्लुएंसर से कि तू अपनी दिखा कि तूने एसआईपी रोक दी। ये सारे इन्फ्लुएंसर्स ना बोलते हैं, कोई नहीं रोकता। आपको याद है आपने और हमने दोनों ने एक रील बनाई थी एलसीडी इन्वेस्टमेंट पे। आपने 10,000 लगाए होते तो आज करोड़ हो गए थे। अरे भैया जब ट्रेडिंग ही नहीं हो रहा, वॉल्यूम ही बिल्कुल, 2, 4, 5 है, वो भी ब्लॉक डील में जा रही है वॉल्यूम भी। करेक्ट, 5 करेक्ट। शेयर की वॉल्यूम ₹3 पे, वो भी ब्लॉक डील में जा रही है। मैं कहाँ से खरीदूँ? पूरे इंस्टाग्राम पे वही सब चल रहा था। वही सब चल रहा था। हाँ, और मैं तो सिंपली बोला, जो ये बोल रहा है, तो भाई उस इन्फ्लुएंसर से पूछो उसने क्यों नहीं लगाए? बिल्कुल, लगाए हैं तो दिखा दे दिखा भाई। दो, बिल्कुल। सिंपल सी बात है। तो कहने का कट शॉर्ट ये मतलब है, एसआईपी एक ऐसी चीज़ है, चाहे मार्केट 26,000 पे हो, 12,000 पे हो, 15 पे हो, 18 पे हो, 30 पे हो, 40 पे हो, चुपचाप चलने दो। चुपचाप चुपचाप जेब से पता है जब पैसा निकलता है ना और जब बड़ा अमाउंट कॉर्पस दिखता है, तब आप खुश होते हो। क्योंकि जेब से जा रहे हैं 100, 200, 500, मार्केट अपने आप इस पे काम कर रहा है ना, आप थोड़ी दिमाग लगा रहे हो। बिल्कुल, ₹100, ₹100, ₹100 आप साइड रखते जा रहे हो। मार्केट ये जो बड़ी कंपनीज़ है अपने आप ग्रोथ कर रही है ना आपके पैसों का। करेक्ट। चुपचाप निकलने दो। नेवर मीन्स नेवर। चाहे कोविड हो, नॉन कोविड हो, बाहर लड़ाई हो रही है, बाहर का यूएस मार्केट चेंज हो रहा है, यहाँ इलेक्शंस वगैरह हो रहे हैं, कहीं पे जैसे जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट नहीं बनी, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ, हुँ। मत बनने दो। आप अपनी एसआईपी चालू रखो। सिंपल सा फंडा ये मेक है। सेंस। रीज़न भी बताता हूँ। आपको क्या लगता है जेब में पैसे रख के डबल हो जाएँगे? वो तो और आधे हो जाएँगे। करेक्ट, करेक्ट। आप पहले जो बटर लेकर आते थे ₹150 का, अब वो हो गया 170, 180, 200, 205, 220। तो वो तो वैल्यू घटती जा रही है ना। पहले ₹150 में आता था 500 ग्राम बटर, जस्ट एन एग्जांपल। अब आ रहा है वो 350 ग्राम। तो करेक्ट, जेब में रख के तो आधा होगा ही होगा। बिल मार्केट में डाल दो, बिल्कुल। मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, पैसा बना के देगा आपको। इसका मतलब अपन ने भी सही किया। आज ही मेरी एसआईपी की डेट थी, ऑटोमेटिक कटा। मैं तो बड़ा खुश हो गया। मैंने उल्टा आज और एक बार कर दी। मैंने बोला बेस्ट है। ठीक है, कर दो। मार्केट आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, बिल्कुल, आपको दिख रहा है मार्केट के बंदे हो, मार्केट क्या निफ्टी 26,000 से 23,500 आ गई, तो क्या वापस 26 नहीं जाएगी? 26 भी जाएगी और मैं बोलता हूँ 1,26,000 भी जाएगी। कभी ना कभी तो जाएगी, ऑब्वियसली जाएगी। तो पैसा बिल्कुल, बना कर देगी। बिल्कुल। 10% गिरा है, देखो गिरा 10% है, पर ऊपर जाने के लिए इसको 11, 12, 15% लगेगा।
ठीक मेन है। बात ये है, तो अगर आप आज एसआईपी करोगे, तो आपको गिरावट में 10% गए, पर मिलेंगे 12%। हाँ, आप करेक्ट, उल्टा लॉजिक देखो, करेक्ट, राइट? करेक्ट, करेक्ट, 23,000 का 26,000 का 10% हुआ 2600 पॉइंट, करेक्ट, तो ये आ गया आपका 23,400। ठीक है, पर 23,400 का 10% कितना हुआ? 2300 पॉइंट, बिल्कुल। राइट? तो ये पहुंचा 25,800 के आसपास। तो आपको एक्स्ट्रा 200 पॉइंट मिला ना जब मार्केट ऊपर गया। हाँ, करेक्ट, बिल्कुल। सिंपल सी बात, तो चुपचाप तो चले जाओ। गाइस एसआईपी करो, डरो मत। ये जितने लोग डरा रहे हैं, डरो मत। विभोर जो कि खुद सेबी रजिस्टर्ड है, जब वो ये चीज़ कह रहे हैं, तो इस पे हम बिल्कुल बिलीव और करेंगे। किसी को अगर मेरी एसआईपी देखनी हो, मैं सर को भेज दूंगा, स्क्रीनशॉट इसमें लगा देना, मैं तो दिल मानता हूँ खोलकर। भैया, हमारे इसमें जो आते हैं सब नहीं, ट्रस्टवर्दी मैं आते खोलता हैं। हूँ, दिल खोलकर स्क्रीनशॉट लगाना। मैंने ट्विटर जी, पे भी डाला था। जी, 2017 में एक एसआईपी चालू करी थी। ठीक है। ठीक है, मैं 2016 के आसपास ही स्टार्ट करा अच्छे से, और मतलब एग्रेसिवली जब हम लोगों ने ट्रेनिंग स्टार्ट करी, तो वहां से पैसा आना शुरू हुआ, डालते गए डालते गए डालते गए। एक म्यूचुअल फंड है एचडीएफसी मिड कैप का, 17 रुपए से मैंने उसमें चालू करा था। आज उसका 60 रुपए का यूनिट है, 3.5 गुना हो गया 7 साल के अंदर। जब वाह! बैंक आपका पैसा करके देगी वॉव! डबल, पता नहीं कितने टाइम में, कम से कम 20 साल में तो करके बैंक देगी। बैंक जिस रेट पे अब कर रहे हो टीडीएस काटने के बाद, आपको 13 से 14 साल तो मिनिमम लग रहे हैं, तेरह डबल चौदह करने। 8 साल तो डबल के मान लो। डबल करने के मैं बता डबल रहा हूँ, करने के डबल मैं के तो बता साढ़े रहा हूँ। तीन की बात कर रहा हाँ, हूँ। साढ़े 3 पंद्रह तो 17 20 साल लग जाएंगे। और पावर ऑफ 72 के हिसाब से भी अगर आप लगाते हो 12 साल में डबल होता है, तो 3.5 को 4 गुना भी करें तो 24 साल लगेंगे बैंक वाले तो को आपको उतना मुझे ये रिटर्न पता देने। है, मैंने जब 2016 का डिमोनेटाइजेशन देख लिया, पहले देखा, उस टाइम इन्वेस्ट नहीं करता था, ठीक है। मतलब एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में, देखा यार ये तो वापस आ गया। फिर हुँ, उसके बाद रशिया यूक्रेन भी देख लिया, कोविड वगैरह भी देख लिया। कितना ही लड़खड़ा जाए मार्केट, ऊपर टिकेगा ही टिकेगा। वाओ! प्रॉब्लम क्या है ना, लोग सोशल मीडिया पे इतना हल्ला काट देते हैं, इतना हल्ला काट देते हैं, वो भालू की गन के साथ फोटो बना देंगे, वो गुलाब पकड़ाते हुए, वो बिल बियर वगैरह के साथ। ये प्रॉब्लम तो इज हमने थंबनेल के लिए सोचा था बट ठीक है, हाँ। प्रॉब्लम इज सिंपल इन्वेस्टिंग इज बोरिंग। सिंपल इन्वेस्टिंग इज बोरिंग, बहुत सही, है ना? बोल्ड स्टेटमेंट है। लोगों को चाहिए मसाला। बिल्कुल। यार ये दोनों आरआरआर मूवी की तरह फाइट क्यों नहीं कर रहे? यार ये वोलेटिलिटी क्यों? जब हम्म, मार्केट ट्रेंडिंग चल रहा है, गिरेगा कब? गिर रहा है तो रुकेगा कब? अरे गिर रहा है, जो तुम्हारे फेवरेट स्टॉक थे, वाओ! जिन्होंने अच्छे क्वार्टर रिजल्ट्स दिए, आज ठीक है। भी क्वार्टर 2 में आप हुँ, ऐसी कंपनी ढूंढो जिनका प्रॉफिट ऊपर गया, ठीक है। सेल्स ऊपर गई। दो फिल्टर लगाने हैं आपको, हुँ, सेल्स अप, प्रॉफिट अप। ठीक है, यानी उनकी सेल्स अच्छी चल रही है, ठीक है, वो तो मार्केट वोलेटिलिटी है। ठीक तो है। क्या उसका क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 और नेक्स्ट क्वार्टर 1 अगले साल का अच्छा नहीं आएगा? बिल्कुल अच्छा आएगा। चुपचाप लेके बैठ जाओ यार। वाओ! जिसमें अमेलगमेशन की न्यूज आ रही है, मर्जर की न्यूज आ रही है, नए प्रोडक्ट की न्यूज आ रही है, लेके चले जाओ चुपचाप। वाओ! अब एक ट्रिक क्वेश्चन ऑडियंस के लिए देते हैं अपन, आपके थ्रू, ठीक है? देखिए, वैसे तो आप सेबी रजिस्टर्ड हो, आप स्टॉक्स बिंदास बात कर सकते हो बिकॉज़ यू आर रजिस्टर्ड, बट आप स्टॉक्स के नाम मत बताओ, क्योंकि मैं आपके लिए भी ईज़ी रखना चाहता हूँ, क्योंकि मे बी आपकी पर्सनल रीज़न्स होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप 4 जो आपको पसंदीदा स्टॉक्स है, उसके बस इनिशियल्स, जो पहला लेटर है, वो बताओ एंड लेट पीपल गेस इन द कमेंट्स वो 4 सिर्फ इनिशियल बताओ और बस कैटेगरी बता देना, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप, बस इतना बता दो। तो पहला तो हो गया लार्ज कैप, ठीक है? टाटा की कंपनी है। बहुत बड़ा आपने दे दिया एंड हिंट ऑलरेडी। ठीक है, टी से शुरू होता होगा? टी से टाटा की है। टाटा ही है, ठीक है, टाटा है तो पहला टी हो से गया, शुरू होगा। ठीक है। ठीक है, तो मैंने इसके कितने बोनसेस देख लिए। क्वार्टर रिजल्ट्स ऊपर जाते ही जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं। ठीक है, सेम गोस फॉर प्रॉफिट। ठीक है। सबसे बेस्ट पार्ट, हर क्वार्टर में डिविडेंड आ जाता है। बहुत हिंट्स दे दिए गाइस, ठीक है, चुपचाप बैठ जाता हूँ मैं तो। ठीक है। पापा ने भी ले रखा है, मम्मी ने भी। वो तो बस ये देखते हैं भैया डिविडेंड क्रेडिट, वो तो भाई खुश हो जाते हैं घर वाले। वैसे मैं समझ गया पर ठीक है, लेट ठीक है, ऑडियंस गेस। पहला ये ही हो हो गया, गया ठीक लार्ज है। कैप का। हुँ। मिड कैप वगैरह की तरफ आते हैं हुँ, थोड़ा हुँ, सा। हुँ, हुँ। कंपनी है, अभी अभी एफएनओ में आई है। ठीक है, ठीक है, मिड से लार्ज की तरफ ऑलमोस्ट चढ़ चुकी है। ठीक है। ठीक है, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। पूरे देश को पिलाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये दूसरा था, ये दूसरा है। ठीक है। ठीक है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, हुँ, हुँ। बोनस देती रहती है बार बार। ठीक है, ये दूसरा हिंट हो गया। परफेक्ट, दूसरा हो गया। तीसरा, तीसरा, अब थोड़ा सा अगर स्मॉल कैप की तरफ चलते 3 हैं। ही बताइए, आपने लार्ज बता दिया, मिड कर दिया, एक स्मॉल बता दीजिए ठीक है, चलिए। हुँ। अगर एक स्मॉल कैप वगैरह की तरफ चलते हैं, तो आई शुड से किस सेक्टर से पिक करें? आप देखिए आपको क्या लग रहा है अभी, क्योंकि आप तो रोज़ एनालाइज़ करते हैं। सोचने दो 1 मिनट। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। विभोर चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसा ही सजेशन दें ताकि आपको रिसर्च करें
और उस पे आप करें, इसलिए वो अपना समय ले रहे हैं, लेकिन आपको समय नहीं लगता लाइक करने में। तो अगर आप चाहते हो टाइमली सही समय पे सही एक्सपर्ट आके अपडेट करे तो लाइक करा जाए। तो लार्ज कैप हो गया, ठीक मिड है? कैप हो मिड गया, कैप हो गया। स्मॉल कैप है, लॉजिस्टिक्स की कंपनी है, हुँ, हुँ। ठीक है? और एस से नाम शुरू होता है। प्रमोटर हर क्वार्टर में मोटा-मोटा बाय करते जा रहे हैं। प्रम और प्राइस स्टेबल है। वॉव! बेस्ट पार्ट ये है, गिरा नहीं इतना, ठीक है। मार्केट वोलेटिलिटी आएगी तो गिरेगा। बिल्कुल। रिलायंस जैसा भी गिरा है, एसबीआई भी गिरा है। प्रमोटर बैक टू बैक बाय करते जा रहे हैं। बहुत बड़े हिंट ऑलरेडी आप दे दिए अगर कोई रिसर्च करे। तो आपने जो 3 बताए हैं, पहला हुँ, ब्लू चिप का है जो हुँ, टाटा ग्रुप से है, हुँ, ठीक है? डिविडेंड्स अच्छा देता हुँ, है। फिर आपने एक और जो एंड में बताया था, वो है जो एस से शुरू होता है, लॉजिस्टिक्स की कंपनी हुँ। है, करेक्ट? एंड प्रमोटर बहुत भारी एक मात्रा में बाइंग कर रहे हैं। उनको खरीद रहे हैं। और आपने एक मिड कैप वाला कौन-सा बताया था मिड कैप जो बताया था, वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, हाँ, हाँ, वर्ड बट यूज़ अच्छा हाँ, जो मिड लिक्विड कैप इनने लिक्विड बताया से था जो रिलेटेड है। लिक्विड से रिलेटेड है, हुँ, जो ऐसा कोई लिक्विड होता है जो आप सभी जब आपके दोस्त फेल हो जाता है तब भी आप लेते हो, जब दोस्त की गर्लफ्रेंड बन जाती है तब भी आप लेते हो, जब दोस्त का ब्रेकअप हो जाता है तब भी आप लेते हो, जब दोस्त पैसे डुबा देता है तब भी आप ले लेते हो, जब पैसा कमा लेता है। वही वाली लिक्विड की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं थोड़ा-सा टीटॉटलर वाले की बात कर रहा था। थोड़ा-सा नीचे वाला लिक्विड है गाइस, आप अपने श्रद्धा के अ, हिसाब मैं भी शायद वही बात कर रहा था, सुधरे लोग हैं ये लोग। टीटॉटलर वाला है हाँ, और ऑरेंज जूस। मैनेजमेंट अच्छी है, ऑरेंज जूस वगैरह भी बनाती है, ऐसे समझ अरे लेते हैं। देखो, हम तो बोल ही रहे, हम तो ऑरेंज जूस की बात कर रहे थे। सो आप लोग क्या सोचे? ये 3 कंपनी ऐसी हैं, आपको गेस करना है बस, कमेंट तो ये सेक्शन 3 में। कमेंट्स में लेट्स सी कितने लोग इसको सही गेस करते हैं एंड मैं बिल्कुल उस पे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा, जो भी सही करेगा। अब फाइनल क्वेश्चन है विभोर, आपने बहुत सही तरीके से गाइड कर दिया है। मैं ना इसको बहुत एलोंगेटेड इसलिए कन्वर्सेशन नहीं रख रहा हूँ ताकि हम टू द पॉइंट सारे हुँ, मेन चीज़ें बता दें और आपने बहुत सही चीज़ बताई, एसआईपी का क्या करना है, इन्वेस्टमेंट का क्या करना है, कैसे आपने प्रिडिक्ट किया ऊपर से फॉल, कब पैनिक आया। अब फाइनल एक सवाल है, गोल्ड आपने नोटिस करा होगा गोल्ड ने काफ़ी अच्छा ऑल टाइम हाई भी बनाया, उसके बाद डिप भी हो गया, हुँ, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, 2 सवाल इसी से अटैच्ड हैं। कैसे करें? क्या फिज़िकल गोल्ड ले लें या हुँ। कोई दूसरा तरीका है? दूसरा क्या गोल्ड पे आज के समय पे निवेश करना चाहिए? ठीक है, पहली चीज़ मैं पर्सनली करता हूँ, ठीक है? मैंने गोल्ड बीस में भी किया हुआ है, एसजीबी में भी किया हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको भेज दूँगा। परफेक्ट। ज़रूर डालना, ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, बिल्कुल, दोनों स्क्रीनशॉट आप देना, बिंदास। एडिटर्स वो लगाएँगे वाला इस नहीं पे। होना चाहिए कि मैं बोल कुछ रहा हूँ, कर कुछ परफेक्ट, रहा हूँ। परफेक्ट। तो बेसिकली क्या है कि फ़रवरी में मेरी डॉटर हुई और जैसे हर बार होता है कि भई सब जगह से पैसा वगैरह ये वो आता है, छोटा बहुत ये वो। तो मैंने क्या करा उसको एक माइनर अकाउंट खुलवाया, एसजीबी मैंने ले लिया, भाई तेरा पैसा है उसके नाम पे, लॉक इन हो गया। फ़रवरी से लेकर अभी तक मैं ऑलरेडी 37% गेन्स में खड़ा हुआ हूँ, वॉव! 37% रिटर्न्स। वॉव! ये आप सोचो बैंक एफडी पता नहीं कितने टाइम में जाकर देगा। करेक्ट, एसजीबी में इंटरेस्ट भी आता था। अभी करेक्ट। एसजीबी प्रोबेबली लास्ट 2 बार से नहीं खुला है, हर 3-4 महीने बाद खोलते थे, क्योंकि ये जो पहली एसजीबी रिडीम हुई वो जुलाई वगैरह में हुई और शायद गवर्नमेंट को फटका लग गया अच्छा खासा। 95 करोड़ या अच्छा कुछ खासा हाँ, अच्छा खासा उससे अमाउंट बड़ा गया हाँ, क्योंकि हाँ, हाँ। 140% रिटर्न दिया हाँ, उसने निकाल करेक्ट, कर 8 करेक्ट, साल में। करेक्ट और उनने उम्मीद नहीं करी थी कि जब 2015 में जब लॉन्च किया था, तब उन्होंने उम्मीद नहीं नहीं करी करी थी। थी इतनी, जी, जी। ठीक है? हुँ, तो अब आप गोल्ड बीज ले सकते हो। ये पोस्ट मैंने अक्षय तृतीया पर भी डाला था, वॉव! मई में और ठीक है। अभी धनतेरस पर भी डाला था, जी, ठीक है? टाटा गोल्ड करके एक ईटीएफ है, सिर्फ ₹7 का है। सिर्फ ₹7 से आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो इसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि आप मिनिमम 500 डालो, 1000 डालो। आपकी जेब में ₹10 हैं, डाल दो उसमें। ₹100 हैं, ₹50 हैं, 500 हैं, आप उसका यूनिट बाय कर सकते हो। जैसे-जैसे गोल्ड की फ्लक्चुएशन होगी, वो वैसे-वैसे बढ़ेगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि अब 6 का 8 हो जाएगा एकदम से, क्योंकि लिया आपने छोटे यूनिट्स हैं, धीरे-धीरे बढ़ना शुरू होगा। तो गोल्ड 20 फिजिकल गोल्ड मुझे क्यों नहीं पसंद? उसे स्टोर करने बैठो, इसे स्टोर करने की कोई टेंशन नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिर उसकी सिक्योरिटी वगैरह देखो, या आप सोचोगे बैंक लॉकर वगैरह में रखो, तो फिर उसके लिए एक बैंक लॉकर वगैरह देखो। यहाँ पे सारा कुछ हैंड टू हैंड दिखता रहता है। बेस्ट पार्ट, आपको आज बेचना है, आप आज बेच सकते हो। आज पैसा आपके अकाउंट में, कल जाके उसे इमरजेंसी है, खर्च हो, गाड़ी खरीदो, घर खरीदो, जो आपको करना है आप बिंदास कर सकते हो। मार्केट के साथ पैरेलली चलता रहेगा। कितने सारे गोल्ड ईटीएफ भी हैं, जो अब नए-नए म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं, वो गोल्ड से ही डायरेक्टली लिंक्ड है। गोल्ड बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, गोल्ड गिरेगा, ये गिरेगा। ह्यूमन एरर की वजह से हो सकता है एक आधा 0.0% वगैरह का फ़र्क आ जाए, बट दैट इज़ वेरिएबल, ठीक है? तो बेस्ट पार्ट व्हाट आई सजेस्ट, गोल्ड बीस, गोल्ड ईटीएफ्स आर बेस्ट। अगर एसजीबी खुलती है कभी, हुँ, आपके हुँ। पास पैसा आपको लगता है कि आप 8 साल के लिए लॉक इन कर सकते हो, जी, तो एसजीबी बेस्ट है।
वाह! गोल्ड एक ऐसी चीज है जो गिरेगी नहीं, दुनिया भर ओके, खरीदती रहती ओके, है। ओके। इंडियन स्टॉक्स में तो आप सोच रहे हो इंडिया वाले डाल रहे हैं, हुँ, हुँ। पर गोल्ड में तो पूरी दुनिया ही काम कर रही है ना, करेक्ट, करेक्ट। पूरी दुनिया काम कर रही है। सिल्वर कंपैरेटिव उतना एप्रिशिएट नहीं हो पाता जितना गोल्ड वगैरह हो पाता है गॉट इट, कंपैरेटिव बेसिस गॉट पे। इट। तो दिस इज द बेस्ट वे जो आज हम लोगों ने डिस्कस करा, वॉव! जहां पर हम लोगों ने, मैंने आपको एक रियल एस्टेट का एग्जांपल भी दिखाया जी, कि पीछे वाली दुकान का और बिल्कुल, आगे वाली बिल्कुल। दुकान। मैंने लार्ज कैप की बात करी, स्मॉल कैप की बात करी, मिड कैप की बात करी, हमने एसआईपी की बात करी, और लास्ट में जो बचता था गोल्ड, आपने उसकी भी बात कर ली। तो वॉव! सारा जो डाइवर्सिफिकेशन है, अगर आपके पास सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पास 5,000 रुपए हैं, हुँ, हुँ। 1,000 रुपए गोल्ड में डाल दिए, 1,000 रुपए मिड कैप में डाल दिए, 1,000 रुपए स्मॉल कैप में डाल दिए, और 1,000, 1,200, 2,000 रुपए आपने लार्ज कैप वगैरह में डाल दिए। तो ये आपका एक फ्लो बन परफेक्ट। गया। ये मतलब इससे बढ़िया एंडिंग हो नहीं सकती इस कॉन्वर्सेशन की, जहां पर विबोर आपने फुल 180 डिग्री 360 डिग्री के बेसिस पे पूरा गाइड कर दिया है। सो थैंक यू सो मच विबोर, आप हमारे चैनल पे फिर आए। दोस्तों, आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, लाइक कीजिए, जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे हम बार बार विबोर को लाते रहेंगे, क्या, ताकि वो आपको सही समय पे, दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको गाइड कर सके। थैंक यू सो मच विबोर, थैंक यू आभार। सो मच सर। ओके, थैंक यू एवरीवन। या, बाय बाय।